अतिथि देवो भव। मगर कुछ अतिथि ऐसे आए मेरी लाइफ में जो मेरे ऊपर बोझ थे। आई मीन टू से कि वो मेरी लाइफ से जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और वो अतिथि थे पिटिका। पिटिका एक ऐसा वर्ड है जिसने मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी लो कर दिया था। इस वक्त आप ये सोच रहे होंगे कि मैं पिटिका पिटिका क्या कर रहा हूँ। पिटिका पिंपल का ही दूसरा नाम है जिसे हम मुहासे भी कहते हैं। ये हमें 15 टू 30 की एज में कभी भी हो सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है। अभी सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि पिंपल होता क्या है। आपकी स्किन पर, आपके फेस पर जो हल्का सा रेडिश मार्क होता है जिसमें पस होता है, हम उसे ही पिंपल कहते हैं, जिसे आप अपने चांद का दाग या चेहरे का दाग कहते हैं। अभी बात आती है कि होता कैसे है, तो मैं आपको बहुत शॉर्टली बताता हूँ कि हमारी स्किन में सीबम नाम की एक चीज़ होती है जो ऑयल प्रोड्यूस करती है, और वो ऑयल हमारे पोर्स के थ्रू बाहर आता है। बट कुछ रीज़न से, जैसे कि हम कभी मेकअप करते हैं या फिर हमारे स्किन पर डस्ट आ जाता है जिस वजह से पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, और ऑयल प्रोड्यूस नहीं होने के कारण हमारे पिंपल हो जाता है। दैट्स वेरी सिंपल। अब बात आती है कि एक्ने और पिंपल में डिफरेंस क्या होता है। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें एक्ने और पिंपल में डिफरेंस नहीं पता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि हमारे एक दो जगह कहीं पिंपल आ जाता है, दैट्स वेरी नॉर्मल, तो हम उसे पिंपल कहते हैं। और अगर आपके पूरे चीक्स पर, चिन पर, नोज़ पर, फोरहेड पर या आपके किसी भी बॉडी पार्ट पर अगर आपके पिंपल्स हो रहे हैं तो हम उसे एक्ने कहते हैं। अब मैं बात करूं कि होते किन रीज़न से हैं, तो ढेर सारे रीज़न्स हैं, जैसे कि इन्फेक्शन, हार्मोनल इम्बैलेंस, या हम कह सकते हैं आपकी पाचन क्रिया खराब होने के कारण। इन्हीं कुछ कारणों से हमारे पिंपल होते हैं। ओके, आई एम नॉट अ डर्माटोलॉजिस्ट, बट मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताता हूँ कि आपके पिंपल किस वजह से हो रहे हैं, आपके किस रीज़न से एक्ने हो रहा है। सो नाउ लुक एट माई फेस। अगर आपके इस एरिया में हो रहा है तो आपके लंग्स की वजह से हो रहा है। अगर आपके चिक्स पर हो रहा है तो वो आपके स्टमक की वजह से हो रहा है। अगर आपके अंडर आई की साइड हो रहा है तो आपके किडनी की वजह से हो रहा है। अगर आपके चिन एरिया में हो रहा है तो वो आपके हार्मोन्स की वजह से हो रहा है। अगर आपके नोज़ और अपर लिप्स पे हो रहा है तो वो आपके हार्ट की वजह से हो रहा है। एंड आपके यहाँ इस साइड हो रहा है तो आपके लीवर की वजह से आपके हो रहा है, और यहाँ भी आपके लीवर की वजह से होते हैं। और अगर आपके इस साइड हो रहा है तो आपके माइंड और हार्ट से हो रहे हैं, और यहाँ पे फिर आपके लीवर की वजह से हो रहे हैं। सो ये कुछ रीज़न्स थे जो आपके पिंपल की वजह बन सकते हैं। मैं अपनी एक्ने लाइफ शेयर करता हूँ और आपको बताता हूँ कि मैंने क्या एक्सपीरियंस किया। बट उससे पहले आप ये पिक्चर्स देख लीजिए। यहाँ फर्स्ट एंड सेकंड पिक में मेरे फेस का एक्ने शो हो रहा है, वहीं थर्ड पिक में मेरे बॉडी का एक्ने, और फोर्थ में मेरे फोरहेड का क्लोज। ओके, सो ये थे मेरे कुछ पिक्चर्स जो मेरे एक्ने हुआ था। ये मुझे 10th क्लास में हुआ था जब मैं 15 ईयर्स का था। मेरे 15 ईयर्स का था जब, तो मेरे एक दो पिंपल आया, दैट वाज नॉर्मल। मुझे कुछ इतना टेंशन नहीं हुआ। बट आफ्टर 4-5 मंथ्स मुझे पूरे चीक्स पर पिंपल्स आ गए थे, जिसे मैंने आपको कहा कि एक्ने। मुझे एक्ने होना स्टार्ट हुआ। जब मुझे एक्ने हुआ चीक्स पर तो मैं काफ़ी डिप्रेस्ड होने लगा। मैं जहाँ भी जाता मुझसे सब यही पूछते कि भाई ये तूने क्या कर लिया, ये तेरे कैसा हो गया। उनका फर्स्ट क्वेश्चन भी मेरे एक्ने से रिलेटेड होता था और लास्ट क्वेश्चन भी मेरे एक्ने से ही रिलेटेड होता था, जिस वजह से मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी लो हुआ। तो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होने की वजह मैं नहीं था, वो लोग थे जिन्होंने मेरे ऊपर क्वेश्चंस किए, और उसके बाद बोला जाता था कि तेरा कॉन्फिडेंस कैसे लो हो सकता है। तो आपके अगर कभी एक्ने हो या कुछ भी हो प्रॉब्लम, तो मुझे बता देना कि आपका कितना हाई हुआ। ओके, सो मैं तो काफ़ी डिप्रेस्ड हुआ और मेरा कॉन्फिडेंस भी काफ़ी लो हो गया था। ऐसे करते करते 1 साल होकर मुझे लोगों ने होम रेमेडीज़ सजेस्ट करी। मैंने काफ़ी सारी होम रेमेडीज़ अपनी स्किन पर अप्लाई करी, बट मुझे कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिला। ऐसे करते करते 2 साल हो गए। मैं काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होने लगा था उस वक्त कि ये 2 साल हो गए, मेरा एक्ने जा नहीं रहा है, इनफैक्ट बढ़ता जा रहा है, मेरे ऊपर कोई होम रेमेडीज़ वर्क नहीं कर रही हैं, मैं क्या करूं। फिर 2 साल बाद मुझे लोगों ने
डॉक्टर सजेस्ट करे, काफ़ी सारे डर्माटोलॉजिस्ट को मैंने कंसल्ट किया बट मुझे वहाँ से भी कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। मैं उनको मेंशन तो नहीं करूँगा बट मैं इतना ही कहूँगा कि मैंने प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया बट मुझे कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिला। आफ्टर 2 इयर्स मैंने तानवी मैम से कंसल्ट किया। शी इज़ अ डर्माटोलॉजिस्ट फ्रॉम सिटी सेंटर ग्वालियर। आपको उनका एड्रेस यहाँ शो हो रहा होगा। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, यहाँ पे मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वही शेयर कर रहा हूँ, जो मेरी रियल लाइफ है मैं आपके साथ वही शेयर कर रहा हूँ। सो जब मैंने तानवी मैम से ट्रीटमेंट लिया तो मुझे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलने लगा था। उन्होंने मुझे कुछ 6 मंथ का ट्रीटमेंट दिया था बट कोरोना और लॉकडाउन की वजह से मेरा ट्रीटमेंट प्रॉपरली मैं नहीं ले पाया। बट जितने वक्त का भी मैंने लिया मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिला। अभी मैं आपको ये क्लियर करता हूँ कि उन्होंने मुझे क्या ट्रीटमेंट दिया। सो उन्होंने मुझे कुछ टैबलेट्स दिए थे, दिस। तो उन्होंने मुझे कुछ टैबलेट्स दिए थे जिनके नाम तो मैं आपको नहीं बताऊँगा बट उन्होंने मुझे कुछ 2 टैबलेट दिए जो मुझे सुबह और शाम को लेना था। उन्होंने टैबलेट्स के साथ मुझे मॉइस्चराइज़र दिया, क्लींजर दिया, सनस्क्रीन दी, डे नाइट क्रीम दी, एक्ने के कुछ ट्यूब्स भी उन्होंने मुझे दिए थे जो मेरे एक्ने में काफ़ी हेल्पफुल हुए। ओके, सो ये थी मेरी एक्ने जर्नी जो मैंने आपके साथ शेयर कर। अब अगर आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना हो एक्ने का या फिर आपको होम रेमेडीज़ लेना हो तो आपको उसके लिए पार्ट 2 का वेट करना होगा, जो कि मैं कल इसी चैनल पर अपलोड करने जा रहा हूँ। ओके, सो कल का वेट करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दो और कमेंट में आप मुझे ये बताओ कि आपको किस तरीके के वीडियोस चाहिए। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक बाय बाय।